Hello everyone, I am Azra Batul, and as you all know, we are discussing about corporate governance theory. We have covered in our previous videos on theories. Let's take a quick review of those theories. So our first theory was agency theory. What is agency theory? It is the relationship between the principal and agent. Next our theory is स्टीवर्डशिप थ्योरी रिमेनिंग थी हमारी स्टीवर्डशिप थ्योरी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। स्टीवर्डशिप थ्योरी स्टेट्स दैट स्टीवर्ड प्रोटेक्ट्स एंड मैक्सिमाइजेस शेयर होल्डर्स वेल्थ थ्रू फर्म परफॉर्मेंस। Steward are company executive and managers working for the shareholders, protects and make profits for the शेयर होल्डर्स। अब हु आर द स्टीवर्ड? स्टीवर्ड्स होते कौन है? स्टीवर्ड्स वो पर्सन कहलाता है जो कि एक तरह से कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनकी हेल्प के लिए होता है, उनकी हेल्प करता है कि इसमें उनकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने में, उनके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने में। सो इसमें यही मेंशन किया गया है कि ये थ्योरी क्या डिफाइन करती है, उस टू प्रोटेक्ट एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ थ्रू फर्म परफॉर्मेंस, यानी कहाँ से प्रोटेक्ट एंड रिटर्न्स को इंक्रीज करेगा और स्टीवर्ड इंक्रीज करेगा फर्म की परफॉर्मेंस, यानी जब फर्म की परफॉर्मेंस वो अच्छी होगी सो रिटर्न एंड वेल्थ ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज होगी। सो हु कैन बी द स्टीवर्ड? स्टीवर्ड आर द कंपनी एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर। स्टीवर्ड जो होते हैं वो कंपनी एग्जीक्यूटिव्स भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं, जो कि वर्किंग फॉर दी शेयर होल्डर्स, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए वर्क करते हैं टू प्रोटेक्ट एंड मेक प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर्स। के यहाँ पर क्या होता है कि जो शेयर होल्डर का प्रॉफिट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको इंक्रीज करने के लिए। इट स्ट्रेसेस ऑन द पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयज और एग्जीक्यूटिव टू एक्ट मोर ऑटोनोमसली सो दैट द शेयर होल्डर्स रिटर्न आर मैक्सिमाइज। अब ये थ्योरी किस बात पर किस पॉइंट पर जोर देती है? ये थ्योरी जो है वो पॉइंट करती है एम्प्लॉयज़ और एग्जीक्यूटिव की पोजीशन जो है उसके स्ट्रेस पर, यानी उनको इस तरह से मोटिवेट किया जाता है कि वो परफॉर्मेंस अच्छी दें, जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के वो परफॉर्मेंस अच्छी दें, जिससे कि वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो, रिटर्न्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएँ। अब यहाँ पर देखिए आपको एक डायग्रामेटिकल क्वेश्चन के ज़रिए समझाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले कौन आ गए? शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स ने अपना एम्पावर एंड ट्रस्ट दिखाया स्टीवर्ड्स पर, यानी उन्होंने अपना कंपनी और फर्म का जो वर्क है वो किसको हैंड ओवर कर दिया? स्टीवर्ड्स को। उन्होंने ट्रस्ट शो किया कि हम आप पर ट्रस्ट करते हैं और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन, अपनी जो फर्म है उसका जो भी वर्क है वो सब स्टीवर्ड्स को हैंड ओवर कर दिया। अब स्टीवर्ड्स ने क्या किया? स्टीवर्ड्स ने फर्म में एम्प्लॉयज से वर्क कराया, किस तरह से उनको मोटिवेट कर और यहाँ पर क्या हुआ? प्रोटेक्ट्स एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, जिससे क्या हुआ कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया गया और उनके जो प्रॉफिट है उनको इंक्रीज किया गया, शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को यहाँ इंक्रीज किया गया। ये स्टीवर्ड्स का वर्क होता है जो उनको परफॉर्म करना होता है, एक ट्रस्ट को बनाए रखना होता है शेयर होल्डर और स्टीवर्ड के बीच में। सो अब क्या हुआ? इन्होंने ये रिटर्न कर दिया शेयर होल्डर को, जो भी मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न था प्रॉफिट का और वेल्थ का, वो शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर दिया। शेयर होल्डर्स ने यहाँ क्या किया? शेयर होल्डर्स एंड प्रॉफिट इन रिटर्न, उनको रिटर्न में क्या मिला? प्रॉफिट मिला। उन्होंने ये वर्क किस लिए किया था? प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए और रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये वर्क इसलिए परफॉर्म कराया था। अब स्टीवर्ड्स ने ये वर्क कैसे किया? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बनाकर, कंपनी में इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्रिएट कर यानी एक तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्रिएट कर परफॉर्मेंस दी, चाहे वो एम्प्लॉयज से वर्क कराया हो, उन्होंने परफॉर्मेंस निकाली जिससे कि वेल्थ का क्रिएशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और रिटर्न्स और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। इट इज़ द थ्योरी ऑफ स्टीवर्डशिप थ्योरी। ये स्टीवर्डशिप थ्योरी है। स्टीवर्डशिप थ्योरी में स्टीवर्ड्स कौन होते हैं इसका मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया है। स्टेक होल्डर थ्योरी वी हैव कवर्ड इन आवर अर्लियर प्रीवियस वीडियो के स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं। रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं।
रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी में क्या था कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराना और रिसोर्सेज को सिक्योर करके रखना फर्म के लिए। नेक्स्ट हमारी बात आती थी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। सो इसके बारे में हम रीड करेंगे आज। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी स्टेट दैट अ कंपनी हैज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद इन द कंपनी इटसेल्फ और विद मार्केट थ्रू विच इट क्रिएट्स वैल्यू फॉर द कंपनी। अब देखिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी क्या कहती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी में ये बताया गया कि कंपनी हैज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के बहुत सारे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किससे, विद इन द कंपनी इटसेल्फ, अपनी कंपनी के अंदर ही कंपनी के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और बाहर मार्केट से भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिनसे क्या होता है, विच क्रिएट्स वैल्यू फॉर द कंपनी, जो कंपनी के लिए एक वैल्यू क्रिएट करते हैं। सो देयर इज कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सटर्नल पार्टी, सच कॉस्ट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आउटसाइडर से हैं, जो एक्सटर्नल पार्टीज से हैं, उनमें एक कॉस्ट जुड़ी होती है। उन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ जो कॉस्ट जुड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इट इज द थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी क्या होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी होती है कि जब कंपनी के अपनी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कंपनी के जब बाहर एक्सटर्नल पार्टी से जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उन एक्सटर्नल पार्टी से जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके साथ एक कॉस्ट जुड़ी हुई होती है जिसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। हमारी लास्ट थ्योरी आती है पॉलिटिकल थ्योरी। ये बहुत इजी है समझने में। पॉलिटिकल थ्योरी ब्रिंग्स द अप्रोच ऑफ डेवलपिंग वोटिंग सपोर्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स रादर बाय परचेजिंग वोटिंग पावर। यानी ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि जो भी वोटिंग राइट्स हैं, शेयर होल्डर के पास अपने वोटिंग राइट्स हैं, तो अपने वोटिंग राइट्स के लिए वो प्रमोट करें, अपने वोटिंग राइट्स को प्रमोट करें, उनका डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब उनको रादर बाय परचेजिंग वोटिंग पावर, यानी उनको वोटिंग पावर खरीदना नहीं है, उनको वोटिंग पावर परचेज नहीं करना है, बल्कि उसको प्रमोट करना है, जिससे कि उनके जो, क्योंकि उनका वोटिंग राइट है, उनके पास ये वोटिंग राइट है कि वो अपने अपने वोटिंग राइट को प्रमोट करें। किस तरह से, जिससे कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी कंपनी से अटैच्ड हैं, उनका कंपनी पर ट्रस्ट बना रहे और कंपनी के और स्टेक होल्डर के बीच में या कंपनी से जो भी जुड़े हुए हैं उनके बीच में एक बिलीव हो, एक ट्रस्ट हो और जो भी प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी, इसमें उनके स्टेक होल्डर्स का भी बेनिफिट हो। इट हाईलाइट्स द एलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट पावर, प्रॉफिट एंड प्रिविलेजेस आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फेवर्स। इसमें कहते हैं कि इसमें कंपनी को हाईलाइट करना है एलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट पावर, जो भी कॉर्पोरेट पावर की एलोकेशन है और जो प्रॉफिट अर्न होगा, जो प्रिविलेजेस हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हैं और उनको प्रमोट किया जाए, यानी अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपनी पावर, अपने प्रॉफिट और उन प्रिविलेजेस को हाईलाइट करके उनको प्रमोट किया जाए, जिससे कि वोटिंग राइट्स को खरीदने की नीड ही ना पड़े। सो ओवरऑल ये हमारी पॉलिटिकल थ्योरी थी, जो कि लास्ट थ्योरी थी। सो हमारी टोटल 6 थ्योरीज हो जाती हैं। देखिए नंबर 1 हमारी थी एजेंसी थ्योरी। नेक्स्ट फिर आती है हमारी, इसके की फीचर्स आते हैं और की फीचर्स में हमारा क्या था कि की फीचर्स जो थे इस थ्योरी के, वो सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप और कंट्रोल ये शो करती थी। यहाँ पर हमने डायग्रामेटिकल पोर्शन से भी हमने आपको समझाया था कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप कैसा होता है। प्रिंसिपल और एजेंट का अगर सेल्फ इंटरेस्ट अलग अलग है तो एजेंट के लिए वहाँ रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी अवेलेबल होता है, जिससे कि कंपनी में स्मूथली वर्क रन हो सके। नेक्स्ट थी हमारी स्टीवर्ड थ्योरी। स्टीवर्ड थ्योरी कौन होता था, स्टीवर्ड थ्योरी स्टीवर्ड होता था जो हेल्प करता है शेयर होल्डर्स की। स्टीवर्ड कोई भी एग्जीक्यूटिव या कोई भी मैनेजर हो सकता है जो कि कंपनी की वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और उनके रिटर्न्स को प्रोटेक्ट करता है। स्टेक होल्डर्स थ्योरी में कौन क्या आया था, स्टेक होल्डर में जो भी स्टेक होल्डर हमारी कंपनी से अटैच्ड हैं, उन स्टेक होल्डर का भी 100% है, 100% वो अपना फर्म को दें और फर्म भी अपना 100%
जो है स्टेक होल्डर को दे, दोनों के बीच एक ट्रस्ट बना रहे और रिलेशनशिप अच्छा बना रहे। ये भी हमने डायग्रामेटिकल पोर्शन से हमने आपको समझा दिया था। नेक्स्ट रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी आती थी। रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी में आपको डिफाइन कर दिया गया था कि क्या होती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी हमने आज कंप्लीट कर ली है और लास्ट है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इनको अच्छे से इलेबोरेट करने की कोशिश की है मैंने। सो दीज ऑल आर द 6 थ्योरीज ऑफ आवर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आई होप stay safe, stay healthy and